वो बेटी है, बेटी है, बेटी रहेगा। अलीनगर में सिर्फ एक ही माहौल है, एनडीए की सरकार बनेगी। मैथिली ठाकुर भारी बहुमत से विजय होकर यहाँ से जाएगी। पहली बात तो जितने कम उम्र में हमें मिथिलांचल को जिस ऊपर पे ले गई है उसके बोलने और बताने का कोई हम लोगों के पास कोई शब्द नहीं है। उनको किस रूप में मैं व्याख्या करूं? साफ शब्दों में अगर एक शब्द में कहा जाए तो फिर एक बार एनडीए सरकार, अलीनगर के जनता ने ठाना है मैथिली ठाकुर को जिताना है। उनको ही जिताना है, मतलब बीजेपी का ही सरकार बनाना है बिहार में। और रहा पाक की बात जो चल रहा है आजकल, मोदी जी तक भी पाक पहुंचाने वाले वही मैथिली ठाकुर हैं। आज मोदी जी भी अपने सर पे पाक को ताज बनाकर पहनते हैं। अगर देखिए दोस्ती किसको किसी से होता है कब? अगर हमारा नियत साफ है तो नियत साफ वाले से होगा ना। अगर गंदगी वाले के साथ हम जाएं तो हम भी गंदगी में हो जाएंगे। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूं ब्रेकिंग ओपिनियन में। देखिए, लगातार जो विधानसभा कवर कर रहे हैं हम बिहार में, आज फिर से मौजूद हैं अलीनगर विधानसभा में। यहाँ से जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं वो विनोद मिश्रा हैं, और बात की जाए एनडीए से मैथिली ठाकुर हैं, जिनको आप लोग जानते होंगे। एक लोक गायिका के रूप में जानी जाती हैं और अपने धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जिस तरीके से विदेशों में प्रेजेंट करती हैं गानों को, गीतों के माध्यम से, तो तमाम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किसको जिताना चाहते हैं, किसकी सरकार चाहते हैं, किसको देख रहे हैं अलीनगर विधानसभा से। मैम ये देखने का कोई बातें नहीं। अगर आप बोले तो मैं मैथिली में बता सकता हूँ, दोनों में कंफर्टेबल हूँ। दोनों में आप बताइए ताकि ऑडियंस आराम से समझ जाए। जो आपका ऑडियंस सुनना चाहे मैं दोनों में बता सकता हूँ। देखिए, इसमें कोई बताने वाले कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि यहाँ से जो मैथिली ठाकुर का टिकट मिला है वो हमारा मिथिलांचल का गौरव का बात है। पहली बात तो जितने कम उम्र में हमें मिथिलांचल को जिस ऊपर पे ले गई है उसके बोलने और बताने का कोई हम लोगों के पास कोई शब्द नहीं है। उनको किस रूप में मैं व्याख्या करूँ? उन्होंने इतना काम किया है जिसको मैं अपने शब्दों से बहुत छोटी लगता है हमको उनके बारे में बोलना। और आज और उसमें भी अलीनगर और जिसमें हम आते हैं उसमें हमारी प्रत्याशी बन के आई है, तो इससे गौरव की बात कोई हो नहीं सकती है। मैथिली ठाकुर ने क्या किया नहीं किया ये मिथिला और पूरा मिथिलांचल को पता है कि मिथिलांचल को कहाँ लेके गया है। और रहा पाक की बात जो चल रहा है आजकल, मोदी जी तक भी पाक पहुंचाने वाले वही मैथिली ठाकुर हैं। आज मोदी जी भी अपने सर पे पाक को ताज बनाकर पहनते हैं। ठीक है, वो आज के डेट में जीतने से पहले मैथिली ठाकुर ने आप लोगों के दिल में जगह बना। हाँ, इसलिए जगह बना रहे हैं कि आप कोई बोलेगा कि ठीक है जीतने के बाद क्या करेंगे। ठीक है, सबका क्वेश्चन है कि जितने भी आ रहे हैं कि मीडिया कर्मी या फिर जो भी प्रत्याशी कि जीतने के बाद तो नहीं रहेंगे यहाँ पे। हम उनको ये बताना चाहते हैं, अगर जीतने से पहले अगर इंटरनेशनल से लेके या आया नहीं, इंटरनेशनल के बारे में तो नहीं पता, जितने भी मीडिया कर्मी है आज गली गली गांव गांव घूम रहे हैं अलीनगर के विधानसभा के अंदर, दूसरे के क्यों नहीं आते हैं? कारण क्या है ये बताएं। विनोद मिश्रा आते नहीं है इधर। अरे विनोद मिश्रा तो जिला परिषद में खड़ा हुए, कुछ काम ही नहीं किया अपने गांव में। अच्छा। आज तक उसको कोई पहचान ही नहीं रहा। कि भाई साहब काम नहीं किया इसलिए उसको पिछली बार ने कोई मौका नहीं दिया। अगर ऐसा ही था तो पिछली बार मौका मिल जाना चाहिए था। रंगदारी चल वो इस तरीके के गाने आ रहे हैं, मतलब ये गाने क्या दर्शा रहे हैं ना। आज देखा मैं वहां से एक गली से निकल रहा था, एक शायद बीजेपी का ही मैथिली ठाकुर का प्रत्याशी का जा रहा था गाड़ी। मैंने देखा कि कैसे मतलब ये अपने आप में जीतने से पहले अपना उत्साह और एनर्जी, उसको आप बोल सकते हैं गुंडागर्दी, ये शब्द भी बोल सकते हैं, वो दिखाना शुरू कर दिए। गाड़ी को तोड़ना फोड़ना, पोस्टर फाड़ना, जो भी कुछ उसका है वो चल ही रहा है। तो गाना को प्रस्तुत वही चीज़ कर सकते हैं जो अभी दिख रहा है ग्राउंड पे। अब जीतने के बाद क्या करेंगे ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जंगल राज जरूर आएंगे जो हमारे पूर्वज देखे हैं। शायद हमें भी लग रहा है अगर जीत जाएंगे तो वो यही होगा, लेकिन ये संभव नहीं है। ये कल्पना है, संभव नहीं है। संभव बनाएंगे। अब बिहार की जनता एक बिहारी को मुख्यमंत्री बनाएगी कि बाहरी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? तेजस्वी यादव करें, बिहार की जनता हमको ही मुख्यमंत्री बनाएगी। ऐसा संभव नहीं है। अगर ऐसा संभव होता तो हम लोग इतने सारे जनते खड़े हैं, पूछ लीजिए मोदी के नाम पे क्या इनका चर्चा है। आप इनसे पूछिए एनडीए सरकार का क्या चर्चा है। ये लोग से पूछिएगा तो अपने भाषा में ये लोग शायद नहीं बोल पाएंगे, लेकिन इतना ही बोलते हैं कि खेबो तोहर तो दबो ककड़ा। महिलाओं से बात करेंगे। क्या नाम हुआ अम्मा जी आपका? गुलालो देवी। गुलालो देवी जी, किसको बना रही हैं यहाँ से? किसको लेके आ रही हैं अपने लिए? किसको बना रही हैं अब चेहरे के रूप में कि आप लोगों की बात सुने, आप लोगों का विकास करे? किसको देखना चाहेंगी यहाँ पे? ये तो मिथिला में मिथिला ही राजा आया है। मिथिला ही राजा है। मिथिला। अच्छा, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे अम्मा जी? लालू के बेटे को देखना चाहेंगी, नीतीश को देखना चाहेंगी? किसको? वो जो जिसी की सर आता हूँ उसी का देना चाहिए ना।
मतलब एनडीए से चाहती हैं आप मुख्यमंत्री बने? हाँ, मुख्यमंत्री वही ना बने, जिसको भी खाएगा उसको भी ना साथ ही देगा और दूसरों को क्या साथ देगा, जो कोई काम भी नहीं केवल इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि अब थोड़ा सा हो सकता है आपको लैंग्वेज के इनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन ये कहना यही चाहते हैं हम जिसका खा रहे हैं उसी का सरकार बनाएंगे। दादाजी क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है रेवती कांत झा। किसको देख रहे हैं झा जी आप यहाँ से उम्मीदवार? हमारा बिहार का जो वो बेटी है, बेटी है, बेटी है, बेटी रहेगा। रहेगा तो बेटी को आप उम्मीदवार के तौर में जीतता हुआ देखना चाह रहे हैं? उम्मीदवार के तौर पे उतार दिया गया है एनडीए की तरफ से, हाँ, उनको जीतता हुआ देखना चाहते हैं? हम जितना चाहते हैं वो रहेगा। अलीनगर विधानसभा, अलीनगर विधानसभा से ये जो नाम क्या है उसका नाम मैथिली ठाकुर, मैथिली ठाकुर, वो रहेगा और वो अथी करेगा, वही काम करेंगे आप। बस। झा जी आप पढ़ते हैं? हाँ, अभी तो 2 ईयर से बंद है, लेकिन 12th कॉमर्स के है मुंबई से। मुंबई से किए हैं। अच्छा, किसको देखना चाहते हैं अलीनगर विधानसभा से? प्रत्याशी कौन जीते, कौन आपके लिए विकास करेगा, कौन आपके लिए काम करेगा? देखिए, उतना तो नॉलेज नहीं है मुझे पॉलिटिक्स का, लेकिन जब से सुना मिथिला ठाकुर जी आए हैं तो मैथिली ठाकुर, हाँ, मैथिली ठाकुर जी, तो अभी फर्स्ट टाइम ही मैं वोट दूंगा, तो उनको ही देना है। उनको ही देना है? हाँ, उनको ही जिताना है। मतलब बीजेपी का ही सरकार बनाना है बिहार में। बिहार में बीजेपी का ही सरकार हाँ, बनाना है। और तो अपने उम्मीद लग रहा है कि आप जैसे लोग हैं, आप जैसे युवा हैं, आप पहली बार वोट कर रहे हैं, तो उम्मीद जता रहे हैं कि बीजेपी को और भी लोग देखना चाहेंगे, या फिर आरजेडी को या लालू के बेटे तेजस्वी को? बीजेपी को ही देखना चाहेंगे। जितने अपने क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ, सबसे बातें कर रहा हूँ, सबसे सुन रहा हूँ, और सोशल मीडिया का दौर चालू है, फोन चालू है, तो उसमें भी चर्चा ही मिथिला ठाकुर का ही है। मैथिली ठाकुर का ही नाम में थोड़ा वो हो रहा है। हाँ, क्योंकि मिथिला भी शब्द आता है ना, दरभंगा में मिथिला को भी जाना, मिथिला के उसमें भी जाना। और मैं ज्यादातर मुंबई में ही रहा हूँ ना, इसलिए। अच्छा, मुंबई में ही रहे ज्यादातर। ओके। वोट करने के लिए आए फर्स्ट टाइम है? हाँ, फर्स्ट टाइम इधर ही आए। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आरजेडी के तमाम नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हम भी विकास करेंगे, हमको भी मौका दो, हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे। अलीनगर में क्या लग रहा है, क्या माहौल चल रहा है? जनता क्या चाहती है? जनता बदलाव के मूड में है, या जनता किसी और को चाहती है? मैथिली ठाकुर को चाहती है, या विनोद मिश्रा को चाहती है? किसको चाहती है? अलीनगर में सिर्फ एक ही माहौल है, एनडीए की सरकार बनेगी। मैथिली ठाकुर भारी बहुमत से विजय होकर यहाँ से जाएगी और फिर से आकर के सभी लोगों के बीच में दिलों पे राज करेगी। दिलों पे राज, लोगों के दिलों पे राज करेगी यहाँ पे। हाँ, मैथिली ठाकुर जी अभी भी लोगों के दिल में है मैथिली ठाकुर, क्योंकि नाम तो पूरे भारत में मैथिली ठाकुर का है। विदेश में भी जाती हैं, अपने गीत के माध्यम से बिहार को प्रेजेंट करती हैं, बिहार को आगे रखती हैं। तो लगता है कि मैथिली ठाकुर को अलीनगर की जनता है वो प्यार देने वाली है वोट के माध्यम से। अलीनगर की जनता भरपूर सहयोग कर रही है, मैथिली ठाकुर का भरपूर प्यार दुलार दे रही है। आप जहाँ भी जाइएगा, जिस एरिया में जाइएगा, सभी लोग आपको बताएंगे, और यहाँ भी बहुत सारी महिलाएं सब आपको बताई है और बताएंगे भी। सभी लोग मोदी सरकार के नीतियों से बहुत प्रभावित है। सभी मोदी सरकार सभी के घरों में 5 किलो अनाज दे रहे हैं, 10,000 रुपया नीतीश सरकार दिए हैं, बहुत कुछ सुविधा रही है, सड़क बना है। अब 1990 से लेकर के 2005 तक की सड़क की स्थिति देखे थे, यहाँ पर लूट खसोट होता था, दंगा होता था। अब एनडीए सरकार में सभी चीज बंद है। अब एकदम सुखद जिंदगी सभी लोग जी रहे हैं। सुखद जिंदगी सभी लोग सुखद। मैनिफेस्टो भी आ गया है बीजेपी का, उसमें तमाम सारे वादे दावे किए जा रहे हैं, महिलाओं को सम्मान देने की बात की जा रही है, और भी चीजें हैं, पैसे वैसे रुपये, ये सारी चीज देने की बात की जा रही है। तो लग रहा है कि भरोसा जता सकते हैं बीजेपी? जता ही रहे ना। अभी युवा के लिए बोले थे उन्होंने, लाल किला से युवा के लिए दिखा दिया उन्होंने। 25 साल की युवती पे ले अपनी, अभी मैथिली ठाकुर के लिए 25 साल की मैथिली ठाकुर पहला युवा विधायक के रूप में उन्होंने चिन्हित किया ना। अच्छा, इतना ही अगर सच्चा पार्टी दूसरा पार्टी है तो दूसरे ने क्यों नहीं चिन्हित किया उनको क्यों नहीं चिन्हित किया? उनको पता था कि नहीं, हम तो घुसखोर हैं, ये है वो है, हमको तो उस टाइप का आदमी चाहिए। लेकिन मैथिली ठाकुर ऐसा नहीं थी, इसलिए ऐसा पार्टी ने उनको चिन्हित किया। अगर देखिए, दोस्ती किसको किसी से होता है कब? अगर हमारा नियत साफ है तो नियत साफ वाले से होगा ना। अगर गंदगी वाले के साथ हम जाएं तो हम भी गंदगी में हो जाएंगे। इसीलिए वो नहीं गई, और नहीं जाना चाहती थी, और नहीं उन्होंने ऑफर किया। उनका नेचर ही गंदी थी, इसलिए बीजेपी ने ऑफर किया है। बीजेपी ने युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया है। ये बहुत ही बढ़िया, युवाओं के लिए बहुत ही सुंदर है। और 1 लाख युवाओं को जोड़ने की जो बात कही है, हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। शुरुआत तो हो गई है, अब हम 1 लाख युवाओं के रोजगार, ये राजनीति में लाने की जो बात है, हम उस पर हम लोग इंतजार कर रहे हैं। वो कब दिन आएंगे, क्योंकि एक तो शुरुआत हो गई है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? हर राज्य में मेगा स्किल सेंटर भी खोलने की बात कर रही है एनडीए सरकार, और 1 करोड़ नौकरियां देने की बात करी, रोजगार उत्पन्न करने की बात कर रही है। लगता है कर पाएगी? जी बिल्कुल कर पाएगी। और
साफ शब्दों में अगर एक शब्दों में कहा जाए तो फिर एक बार एनडीए सरकार, अलीनगर के जनता ने ठाना है मैथिली ठाकुर को जिताना है। इससे शिक्षित, इससे अच्छी कार्यकर्ता, एक एमएलए इससे बढ़िया नहीं हो सकता है अलीनगर के लिए। जिस तरह से जनता इनके ऊपर विश्वास दिखा रही है, जिस तरह से ये जनता के पास जाके घर घर में जनसंपर्क कर रही है, सारी महिलाएं, सारे पुरुष इनसे बहुत ही प्रसन्न है सब, और उनको विश्वास है कि नहीं ये बेटी मेरे लिए कुछ करेगी, और ये विश्वास के साथ वो जीतेंगी। और आप लोग रहेंगे यहाँ पे, आप लोग देखेंगे कि मैथिली ठाकुर ने अलीनगर के लिए क्या किया और क्या नहीं किया। अच्छा, एनडीए कह रही है कि हर जिले में फैक्ट्री खोलेंगे, 10 जिलों में फैक्ट्री खोलने की बात कर रही है, जिससे बिहार के युवाओं को रोजगार मिलेगा, आप जैसे लोगों को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को भी फैक्ट्रियों में रोजगार मिलेगा। तो भरोसा जता सकते हैं जी, अभी जता सकते हैं कि अभी देखिए 10,000 से शुरुआत कर दिया ना। किस लिए किया है? महिला अपना अंदर का जो स्किल है उनको आगे दिखाओ। वो शुरुआत करने के बाद बोलते हैं, करने से आप शब्दों में ये भी कह दिया है कि वो 10,000 रुपया देना नहीं आप लोगों को, आप उससे काम करो, वो पैसा मुझे रिटर्न नहीं चाहिए। ये बस एक पहल है 10,000 की। अभी उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं, हो सकता है इससे कुछ ज्यादा उनके लिए रखा हो उन्होंने, और जितने के बाद वो साफ हम लोगों को शायद वो देखने के लिए धरातल पे मिलेगी नहीं। 10 नहीं, ये लाख हो सकते हैं, 2 लाख हो सकते हैं। 2 लाख पर देने की बात कही है। हाँ, तो 2 लाख अभी स्किल तो निकालिए, महिला अपने स्किल को निकालेंगे बाहर, फिर मोदी सरकार उनको संज्ञान में लेके देंगे उनका जो भी कॉस्ट आ रहा है, जो भी खर्चा आ रहा है, जो भी 2 लाख तक की बात बोली है 2 लाख तक देंगे। निश्चित रूप से देगी। एनडीए सरकार, मोदी सरकार, नीतीश सरकार यही तो काम कर रही है, सब दिन तो देते ही आ रही है। अभी 2,000 चल रहा है, उससे भी बढ़ेगा। जैसे 400 पेंशन था, 1,100 किया गया है। महिलाओं को 10,000 दिया गया है स्वावलंबन अपना बनने के लिए। इसलिए यहाँ का माहौल एक ही है, जय मैथिली, विजय मैथिली, मिथिलावाद जिंदाबाद।